सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम को लेकर के अभी तक चर्चाएं जो है वो कम नहीं हुई है, क्योंकि बीमा क्लेम अभी कुछ एक किसानों का आया, कुछ एक किसानों का आना बाकी है। तो ऐसे में बाकी बचे हुए किसानों का बीमा कब तक आएगा? लगातार किसान मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि कितना बीमा आ चुका है, कितना अभी पेंडिंग है, ताकि वो इंतज़ार करें या ना करें। क्या जिन किसानों का नहीं आया है बीमा, उनका बीमा आएगा या नहीं आएगा? इन तमाम चर्चाओं पे आज विराम लगाने का काम जो है वो आज ये वीडियो करने वाली है। आज मैं डीडीए साहब के पास गया और सबसे पहले मैं डीडीए साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा। वो क्यों करना चाहूँगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 सालों से लगातार सिरसा जिला जो है वो टॉप है बीमा लेने के लिए, क्योंकि सिरसा जिला में हरियाणा में सबसे ज़्यादा बीमा क्लेम जो है वो मिल रहा है। और ये अधिकारियों की मेहनत और उनके प्रयास और लगन की वजह से ये संभव हो पा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अब इसमें जो है वो बीमा कंपनी लेट लतीफ़ी करती है, उसमें अधिकारियों का जो है वो कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, वो बात अलग है। लेकिन बीमा क्लेम दिलवाने में जो अधिकारी हैं वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। अब अगर आपको बताना चाहूँ मैं कि कितना बीमा आ चुका है, उससे पहले एक और बता दूं कि गेहूं की फसल जो किसानों की खराब हुई है, गेहूं की खराब फसल का बीमा भी आने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है, क्योंकि इस बार गेहूं की फसल जो है वो 50% से भी ज़्यादा नुकसान आंका गया है और 50% तक की पैदावार जो है वो ईल्ड जो है वो किसानों को पैदावार हुई है। तो ऐसे में गेहूं की जो क्रॉप कटिंग है वो कंप्लीट करने का काम जो है वो अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है और अब उसकी टेबुलेशन जो है वो जारी है। टेबुलेशन बना करके उसके बाद सरकार को भेजी जाएगी और सरकार के बाद जो है वो बीमा कंपनी को भेजी जाएगी। तो उसके बाद जो है वो गेहूं का बीमा क्लेम आने के भी पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा, टॉपिक पे आते हैं। जैसे ही तीसरी किस्त आई, तीसरी किस्त आने से पहले जो है वो 229.60 करोड़ रुपए जो है वो बीमा क्लेम आ चुका था। अनुमान ये था कि 100 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो बीमा क्लेम और आएगा। तो उसके बाद चौथी किस्त जो है, तीसरी किस्त जो है वो आई। तीसरी किस्त की अगर बात करूं तो तीसरी किस्त जो है वो 30-35 करोड़ रुपए के लगभग ही आय बताई जा रही है। तो ऐसे में उस समय में अनुमान ये लगाया जा रहा था कि लगातार जो है वो किस्तें आ रही है और ये तीसरी किस्त आ चुकी है। इसके बाद किसी भी किसान को बीमा क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन वो जितनी आनी चाहिए थी तीसरी किस्त वो उतनी नहीं आई। 100 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो तीसरी किस्त के पैसे आने थे, लेकिन वो 100 करोड़ रुपए ना आकर के 30-35 करोड़ रुपए आए हैं। तो ऐसे में चौथी किस्त और आने की संभावना है और चौथी किस्त में लगभग किसानों का बीमा क्लेम कंप्लीट होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर बात करूं तो 229 करोड़ पहली 2 किस्तें जो आई थी उनमें 229.60 करोड़ रुपए आ चुके थे। उसके बाद में जैसे ही तीसरी किस्त आई तो 263.80 करोड़ रुपए वो कंप्लीट हो चुके हैं। 263.80 करोड़ रुपए जो है वो किसानों के खातों में डाले जा चुके हैं। वो जो है वो 63,487 किसान हैं जिनके खातों में 263.80 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। अब इसमें अगर बात करूं तो 51,269 किसान जो है वो कॉटन के हैं, जो नरमा कपास के फसल के हैं, उनके खातों में डाले जा चुके हैं और 11,483 किसान धान वाले हैं जिनके खातों में बीमा क्लेम जो है वो डाला जा चुका है। 626 किसान बाजरा के हैं और 109 किसान जो है वो मक्का के हैं जिनको बीमा क्लेम मिल चुका है। अब ज़्यादातर हमारे यहाँ पे धान और गेहूँ माफ़ कीजिएगा कपास की खेती करने वाले किसान थे। तो ये टोटल जो है अगर मैं बात करूँ तो कपास के किसान जो है वो 83,000 के लगभग जो है वो बताए जा रहे थे, जिसमें से 51,000 किसानों का बीमा क्लेम आ चुका है और बाकी किसानों का बची हुई किस्तों में आने की पूरी संभावना है।
अब बचा हुआ बीमा क्लेम कब तक आएगा? तो ऐसे में उपायुक्त महोदय ने कृषि अधिकारियों के साथ साथ बीमा कंपनी के अधिकारियों की भी एक मीटिंग ली थी, जिसमें बीमा कंपनी के अधिकारियों ने मई के अंत तक बीमा क्लेम डालने के लगभग वायदा किया है कि मई के अंत तक यानी कि 30 मई से पहले बीमा क्लेम जो है वो डाल दिया जाएगा। अब ऐसे में हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी 29 मई को आ रहे हैं, तो उससे एक बचने के लिए कि किसान कहीं शिकायत ना कर दे अधिकारियों की और बीमा कंपनी की, हो सकता है कि उसी से रास्ता भटकाने के लिए किसानों को 30 मई तक का प्रलोभन दे दिया गया हो, या फिर 30 मई तक कंप्लीट करने की जो ये आश्वासन दिया गया है उसको वाकई में कंप्लीट करने की हामी भरता हो। वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल 29 मई पर नजरें सबकी टिकी हुई है। अगर 29 मई तक नहीं आता है बीमा क्लेम, और आने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ना तो अधिकारी चाहते हैं कि उनकी शिकायत जो है मुख्यमंत्री महोदय से हो, और ना ही बीमा कंपनी चाहती है कि उसकी शिकायत जो है वो मुख्यमंत्री से हो। तो ऐसे में मुख्यमंत्री से होने वाली शिकायत से बचने के लिए हो सकता है कि 29 से पहले तमाम किसानों के खातों में तमाम बीमा क्लेम की जितनी राशि है वो डाल दें और शिकायत से बच सकें। अदरवाइज किसान संगठनों भी ऐलान कर रखा है कि मुख्यमंत्री को बीमा कंपनी की और तमाम अधिकारियों की शिकायत जो है वो भेजेंगे कि जब एक साथ बीमा कंपनी जो है वो बीमा प्रीमियम काट लेती है, तो एक साथ जो है वो बीमा कंपनी बीमा क्लेम जारी क्यों नहीं करती है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल एक नई अपडेट ये भी है कि आने वाले समय में गेहूं का बीमा मिलने के भी लगभग जो है वो आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।